महाभारत के 18 पर्व कथा कहने लगे हैं गा भाई। श्याम सुखदाई मोर हल धर के भाई गा भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो भैया गा भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो ना गा भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं बिरसा तहसील के ग्राम पंचायत रेलवाही के अंतर्गत दाउटोला हम लोग पहुँचे हुए हैं। जैसे कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र ग्रामीण अंचल के जैसे कि देवथानी स्थल, प्राकृतिक स्थल एवं छोटे बड़े कलाकारों को रूबरू कराना, उनको ढूंढ कर निकालना, इसी सिलसिले में हम लोग अभी इस वक्त पहुँचे हुए हैं ग्राम दाउटोला। हमारे बीच है सम्मानीय आदरणीय अशोक यादव जी। उनसे हम खास बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। ऐसे हमारे बीच कलाकार हैं जो काफ़ी दिनों से, बहुत पहले से गीत संगीत के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चाहे आप नौथा रामायण कहा जाए और अन्य क्षेत्रों में बहुत उपलब्धि हासिल उन्होंने किए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। और बिलसरी जी हमारे यहाँ पहुँचे हो, एक बार बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो यादव जी, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं और इस वक्त अभी क्या कर रहे हैं, अपनी शिक्षा दीक्षा आप बताइए। बिलसरी जी, मैं हाँ रेलवाही दाउटोला, रेलवाही पंचायत बिरसा ब्लॉक से जी। और ना मेरा नाम है अशोक कुमार यादव। पिताजी के नाम है स्वर्गीय श्री समेलाल यादव जी, और बाबा के नाम है स्वर्गीय श्री अंजूराम यादव जी। जी। अभी वर्तमान में कहा जाए, मैं हाँ घर में खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी भी समय में करे लगते। हाँ, सही सही, बिल्कुल। और अभी मैं हाँ सरकारी नौकरी में हूँ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कहा जाए तो सरकारी नौकरी में आप कौन से विभाग से जुड़े हुए हैं? मैं हाँ शिक्षा विभाग से। अच्छा, शिक्षा विभाग से। चलो, बहुत। मैं हाँ 1989 में नौकरी में हम, मतलब शिक्षा विभाग में। और उसके बाद अभी कहा जाए माध्यमिक शाला बीजाटोला में प्रथम नियुक्ति हुई इसमें। उसके बाद वहाँ 12-15 साल रहे के बाद वो ट्रांसफ़र हो गए हाई स्कूल निक्कुम। अच्छा। वहाँ मैं यहाँ 2 साल रहे हूँ, कान्हा के स्लिक पास। और थोड़ा आए जाए में परेशानी हो नहीं। सही सही। और तो उखर से कहा फिर मैं यहाँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर रहा। तो अभी मैं यहाँ 2006 से। अच्छा। मैं हाँ कन्या माध्यमिक शाला माने गांव में हूँ अभी। और अभी वहाँ मुझे लगभग 18 साल होते। अच्छा, चलो बढ़िया। तो यादव जी, अभी वर्तमान में, ये तो आपका वर्तमान स्थिति हो गया, लेकिन आप गीत संगीत के क्षेत्र में आप कब से जुड़े हुए हैं? गीत संगीत के बारे में मैं वैसे बचपन में थोड़ा दूर रहे मैं। माता पिता के संग में, जैसे कोनो मेरे भागवत हो रामायण हो तो मोले ले गए। हमारे यहाँ पिताजी है काबर वो शौकीन रही। नहीं, सही सही। रामायण मंडली में वहाँ टीका कहात्री से मोर पिताजी है। है ना। और टीका के साथ साथ वह तरज भी कहा है। और जैसे फाग भी गाए, खंजेरी में भजन भी गावे वह। है ना। ये प्रकार से संगीत क्षेत्र में पूरा परिपूर्ण रहना माना। नहीं, सही है ना। हाँ, तो कहा जाए तो बचपन से ही आपको इस क्षेत्र में आपको रुचि है? हाँ, बचपन से, मतलब थोड़ा लगाव रही से मोर रहेला। हाँ। अब कार्य से सबसे बड़ी चीज हमारे जो बाबा मन रही। अच्छा। बाबा मन हाँ 5 भाई रही। है ना। तो 5 भाई रही है, तो सबसे बड़े जो रही से हमारे बाबा, वो मोर बाबा है स्वर्गीय अंजूराम यादव। वह गीत संगीत मतलब भजन भाव गावे। दूसरा नंबर के जो हमारे बाबा रही से अयोध्या प्रसाद, वह बड़ा माहिर रही संगीत में। है ना। अच्छा। वह तमुरा लेके भजन गावे, खंजेरी में भजन गावे, नंगारा बजावे। है ना। जस गावे, फाग गीत गावे। अच्छा। ये प्रकार से। ओखर बाद तीसरा नंबर के बाबा रही हमर सरजू राम। अच्छा। वो इसने भजन भाव गाए। हाँ। और चौथा नंबर के हमारे बाबा रही से स्वर्गीय रामलाल यादव। अच्छा। वह तबला घलो समय देख के बजावे। हाँ। और खंजेरी घलो बजावे और चिकारा बजावे। अच्छा, मतलब कहा जाए तो पूरा परिवार ही पूरा संगीत के लाइन से जुड़ा हुआ है। तो चिकारा बजावे। है ना। तो चिकारा बजाती सुहा। और जो हमारे छोटे बाबा रही से स्वर्गीय राम बगस। अच्छा। यादव जी। अच्छा। वो बड़ा संगीत से जुड़े रही से। वो
और हारमोनियम भी रख रही से। तो हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाए। हाँ। और ओखर बाद वो तमूरा, हाँ। ये दे तमूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तमूरा। ये तमूरा, हाँ, ओखरे हाथ की। अच्छा, कहा जाए तो काफी पुराना है। हाँ, ये प्राचीन कहा जाए तो। हाँ, तो वह 1987 में स्वर्गवास हो गए। अच्छा। अब वो समय हम छोटे रहे, 15-16 साल के रहे, है ना। तो ओखरे हाथ के है तमूरा है। तो ये है तुमक खोलते रही से। अच्छा। तो तुमक खोलते फूट गए। हाँ। तो फूट गए तो मैं कहे ये कुछ पनवानी अभी कार्यक्रम चलते मोर। तो मैं कहे अपन बाबा मन के हाथ के कुछ निशाना रखना जरूरी है। बहुत वो चिकारल भी संभाल के रखे रहे मैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन वो चिकारा का हो गए तो दिमाग खा गए। अच्छा, अब लकड़ी का तो बना हुआ है। लकड़ी की वजह से। हाँ। बोला दिमाग खा गए। हाँ। तो एक जब तुमक खोलते रही वह फूट गए। हाँ। तो पट ये जो डाढ़ी है, हाँ, वही छोटे बाबा स्वर्गीय श्री राम भगत यादव के हाथ की डाढ़ी है। हाँ। है ना। हाँ। और ये जो करताल है, हाँ हाँ, ये जो करताल, ये करताल, करताल बोलते हैं। करताल है लकड़ी के, सैगुन लकड़ी के। हाँ हाँ, ये करताल है। तो इलाज में उपयोग करता हूँ। कहा जाए आज उखर आशीर्वाद, उखर कृपा आज मोर ऊपर बने हैं, है ना। ये ढंग से आज उम्र रही नहीं। अच्छा। और हमारे यहाँ पिताजी रामायण में जावे तो जे उखर ककर ही से स्वर्गीय राम भगत यादव। अच्छा। और हमारे यहाँ पिताजी ये दोनों बड़ा दोस्ती रही काका भतीजा। अच्छा अच्छा। दोनों बार मंडली जाए मन तो दोनों जावे। अच्छा। और एक बार दोनों बैठे। अच्छा। और दोनों बैठ के मतलब रामायण मन। हाँ। पढ़े। तो हमारे यहाँ पिताजी टीका का हाथ रही से। हाँ। तर्ज का हाथ रही से। हाँ। है ना। हाँ। ये टाइप के संगीत से मन जुड़े रही। अच्छा अच्छा। तो उखरे जो आशीर्वाद है ना, जैसे हमारे पिताजी है भजन गावे, तो वो समय कुछ मर्यादा हमन लेके चले पिताजी से। है ना। बिल्कुल। हमन पूछ नहीं सकन। हाँ। कि पिताजी ये भजन कैसे, तेरे कैसे। हाँ। है ना। तो वह दूसर कमरा में भजन गावे। हाँ। तो हमन दूसर कमरा में सुनन। अच्छा, दूसरे कमरे से मतलब सुन के आपने। हाँ, शिक्षा ग्रहण कर ली। सुन के, सुन के। हाँ। दूसर कमरा से ही हम सुनन और सुन के जो दिमाग में घुसा तेरे हमन काफी पेन में लिखन। हाँ। है ना। और वैसे गीत संगीत के बाद। हाँ। तो कहा जाए मैं जब 6वीं पढ़ाते हैं सन 1981 के बाद। अच्छा, 81 में। तो मैं पढ़ाते रहे हैं माध्यमिक शाला रेलवाही पटेल टोला में, 6वीं क्लास। तो हमारे यहाँ जो प्रधान पाठक रही से अभी जिया थे वह गढ़ी क्षेत्र के श्रीमान दादूराम कलिहारे। अच्छा, दादूराम कलिहारे जी। ठीक, अभी भी जिंदा है। ठीक ठीक। हाँ है जी। तो वह कार्य से शनिवार के बाल सभा हुआ। शनिवार के जब बाल सभा हुआ, बाल सभा जब हुआ तो नाम ले लेके पुकारे। नाम ले लेके सब लोग पुकारे। तो एक शनिवार मोर नाम ले पुकारिस। तो मैं कहीं नहीं लग रहे। तो पुकारिस गयो। तो कहीं धर के याद करके जाते हैं, कुछ लिख के तो सुनाते हो। हाँ। तो एक छड़ी मारिस मोला। अच्छा। तो तहाँ आके बैठ गए। हाँ। अब दूसरा शनिवार में सोचे हो कि नहीं पुकारी। दूसरा शनिवार फिर मोला पुकारिस। हाँ। फिर कहीं च नहीं लगे रहे। हाँ। फिर एक 2 छड़ी मारिस। हाँ हाँ। अब तीसरा शनिवार आईस तो मैं कहे मोला जब बलैच करते और मैं कहीं धर के जाऊँ नहीं, मैं मार खाते जाता हूँ और मोर पास कहीं कुछ रिहिस घलो नहीं। तो मैं पिताजी के संदूक ले ढूंढे। तो ढूंढे तो एक भजन संग्रह मिलिस मोला। अच्छा, भजन संग्रह। अच्छा अच्छा। भजन धार्मिक। हाँ हाँ हाँ। तो भजन संग्रह में एक भजन लिखे और भजन लिख के मैं कागज में धर के गया। माने एक मार से बचे, एक बार मार से बचने के लिए। सही। अब फिर मोर नाम पुकारी तीसरा शनिवार। हाँ। तब मैं थोड़ा लिख के रख रहा था, मोला हिम्मत आ गई। हाँ हाँ। है ना। हिम्मत आ गई तो गए और खोले और खोल के वो भजन लम्हा है गाय। सुना दिया। सुना। हाँ हाँ हाँ। तो जब भजन मैं सुनाया तो हमारे हेडमास्टर का के हिस। हाँ। लेंडू कहीं की। अच्छा। माने ओखर मन में वह नहीं भस। हाँ। माने वाला ठीक नहीं, आप भजन सुना दिए। भजन सुना दिए। उनका कहने का मतलब था कि आप कोई पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई से संबंध। हाँ। छत्तीसगढ़ गीत। हाँ, छत्तीसगढ़ गीत सुनने बड़ा शौकीन रहा। अच्छा। हाँ। तो मोला वो गाड़ी दिस लेंडू कहीं की ऐसे। तो मैं आके बैठ गया। तो वो दिन से फिर गीत संग मतलब गीत के प्रति मोला कुछ रुचि बढ़ी। अच्छा। अब हमारे वो समय कार्य से कहीं के साधन टीवी भी कुछ नहीं रही से। तो हमारे यहाँ एक बबरी से तीसरा नंबर का अयोध्या प्रसाद। तो वो है एक रेडियो खरीद के ला रही से।
तो रेडियो खरीद के ला रही से तो हमन मोहल्ला भर के खाना खावन और 12 बजे पहुंच जान ओकर घर में, पूरा मोहल्ला भर के बैठन। अच्छा। अब मोहल्ला भर के बैठ के वो दिन बुधवार के दिन 12 ठक गाना आवा है। अच्छा, रेडियो में आकाशवाणी, हाँ आकाशवाणी, 12:30 से लेके 1 बजे और 1 बजे से लेके फिर 1:30 बजे तक। अच्छा। तो 12 ठो गाना पूरा मोहल्ला भर के सुनन। अच्छा। तो गाना के प्रति अतेक मोर रुचि हो गई से अतेक मोला एक जानकारी हो रहा है। रेडियो में जब संगीत बजाए शुरू होए था, संगीत बजाए तब मैं अगुआ बता दूं कि फलाना गाना ही के अतेक मतलब मोला जानकारी हो गई से। तो ये प्रकार से गीत संगीत के प्रति लगाव हुई मोला। और फिर ओकर बाद एक काफी बना के कुछ गाना घलो 20-50 ठो में लिखे घलो रहे। अच्छा। लिखे के बाद फिर कुछ दिन के बाद मोला इसने गीत संगीत प्रति रुचि हो गई तो मैं जोकर में नाचत घलो रहे। अच्छा। जोकर में भी नाचत रहे मैं, है ना। तो जोकर में नाचा तो हमारे घर बाबा हा मोला खिसियावे। हाँ। कहा देख अतेक बड़े घर के लड़का हैं और जोकर में नाचा था तो देखिया मन का कहीं काखर नाती है, काखर बेटा है, तो ओखर से मत नाच के बहुत मोला मना भी करीस। लेकिन कुछ दिन नाचे के बाद फिर मैं हो बंद करने वाला, है ना। बंद करे के बाद फिर मैं रामायण के प्रति जुड़े। तो रामायण के प्रति जुड़े तो कारी से आगू हमार तिर बाजा गाजा कहीं कुछ नहीं रही। तो जिन बता तो हमार 4था नंबर के बाबा स्वर्गीय रामलाल यादव, है ना, वो बजावे चिकारा। अच्छा। हाँ। तो चिकारा बजाए तो हमन खंजेरी बजावन। हाँ। और चिकारा खंजेरी में और मंजीरा में ऐसे करके हमन रामायण पढ़न। अच्छा, है ना। ठीक। तो रामायण पढ़न हमन। तो रामायण पढ़ते पढ़ते ओकर बाद फिर हमारे मन में हो इसके भाई थोड़ा सा हारमोनियम खरीदते हैं। हाँ। मंडली बनाए हमन मोहल्ला भर के पूरा काका भतीजा मिल के हमन करीब 12 झक करीब मिल के रामायण मंडली बनाए। अच्छा। और वो मंडली के नाम हमन रखे चंद्रकला मानस। अच्छा, चंद्रकला मानस। हाँ, चंद्रकला मानस। तो ये चंद्रकला मानस मंडली अभी वर्तमान में भी चलत है? हाँ, चलते छे भी। हाँ, चलते छे। हाँ। आज ये समझो कि 35-37 साल होते चलत है तेना। अच्छा, 37 साल से मतलब आप संगीत के लाइन में भी जुड़े छुए? हाँ, जुड़े छे जैसे भी हो। आज भी चलते छो। ओकर बाद हारमोनियम खरीदेन। तो हारमोनियम खरीदेन तो कोनो बजाए नहीं आवे। तो फिर सीख सुखा करें कि तह हारमोनियम बजावे, तह तबला बजावे। अच्छा। ऐसे कह के तो हमारे काका जी रही से भूरू यादव, ओला हारमोनियम सीखो, वो हारमोनियम सीखिस। रामेश्वर यादव रही से वो तबला बजाए सीखिस, है ना। और लखन यादव और मैं एक पार हमन बैठन, है ना, एक पार हमन। ओकर बाद फिर और इनका कमन है परिवार के पूरा, जैसे राम कुमार यादव, है ना, अंगेश यादव और लेके मन कुछ निकलत गिन। तो गीत संगीत के प्रति उमन रुचि लगा गिन। तो हमन फिर मंडली बनाए तो हर मंगलवार हमन 12 महीना मंडली चलीस। और कम से कम 20 साल ले मंडली चलीस हमार। अच्छा। हाँ, तीर्थकार में बिल्कुल हमन फेमस हो गए। अच्छा। तीर्थकार में हमन मंडली हमार बिल्कुल फेमस मतलब हो हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ। आप लोग का मानस मंडली कहा जाए तो प्रसिद्ध। हाँ, प्रसिद्ध हो गई, फेमस हो गई से। हाँ, तो कोनो मेरे हो तो बराबर बलौआ चले, है ना। जावन रात भर के कार्यक्रम देवन, वो समय जागरण भी सहन हो जाए, है ना। ओकर बाद फिर उसने करके काम चलाएं, है ना। और मंडली चलती रही। तो आज ये समझो वो दिन के मंडली चलत है। तेन आज तक चलत है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा कार्य कर रहे हो धर्म के प्रति यादव जी। और एक सवाल है यादव जी, जैसे कि अभी आप लोग तो अभी भी जैसे कि नवधा रामायण कोई भी कार्यक्रम हो गया, सभी कार्यक्रम में आप लोग मंडली के लेके जाते हैं? हाँ, मंडली लेके जाते हैं आज भी। कुछ साथी मन बदल गए, लेकिन अभी वो समझो को वो समझो पारिवारिक में चलत रहे, मैं वही भर अभी बच गया हूँ। तबला है, नाल है, ढफली है, झुमका है, मंजीरा है, घुंघरू है, मीरा कसी है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सब बाजल बजा लेता हूँ। बिल्कुल सही। जिस प्रकार अपने जो परिवार से आप सीखे यादव जी, उसी प्रकार कहा जाए तो अभी आप शिक्षा दे रहे हो कहा जाए तो। और जो अभी ये सुंदर हमारे बीच जो बालक बैठा हुआ है तबला लेके, ये कौन है? इनके बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। ये मोर छोटे बेटा रूपेन यादव। अच्छा। रूपेन यादव के बेटा है। अच्छा। ये एक भाई एक बहनी हवा। हाँ, ये अभी कक्षा 3री में पढ़ा था। हाँ, ठीक। आपका नाम बताइए। अच्छा, डोमेश्वर यादव जी, बहुत बढ़िया। कौन से क्लास में है आप? 3री। अच्छा, 3री क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यादव जी आप एक भजन गा के सुना देते, बढ़िया हमको सुना देते, बहुत अच्छा। हाँ, वैसे
एक तबला थोड़ा थोड़ा तो तबला सीखो था मैं। तो थोड़ा सा तबला वाले आगू सीखो देते बता देते हो का। है ना, ओकर बाद फिर मोर ला सुना। नहीं ठीक है ना। हाँ ठीक। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, बोले उमापति महादेव की जय। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहो गणेश, पांच देव मिल रक्षा कर हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब तक जिंदगी है फुर्सत नहीं है काम से, एक समय ऐसे निकालो प्रेम करो प्रभु राम से। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले उमापति महादेव की जय। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, 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 गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। दुनिया से जाने वाले ये दर पे जाने वाले, दुनिया से जाने वाले ये दर पे जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले उमापति महादेव की। यह ज्यादा दिन नहीं हुए, काफी खूबसूरत संगीत। मुश्किल से है 2 दिन कह दे। अच्छा 2 दिन ना। एक दिन जीत कर दिस करीब महीना भर के बाद है। हाँ। कहते बाबा मैं दाद बाबू कहते बोला हाँ। बाबूजी मैं तबला बजाऊं ची। अच्छा तो मैं बहुत मना करें लेकिन नहीं मानिस। निकालना पड़िस। हाँ। और निकाल के तबला बजिस पहली बार। अच्छा पहली बार। और आज ये दूसरा दिन बजा। कहा जाए तो काफी बहुत ही अच्छे संगीत इनका। हाँ। और बहुत बढ़िया बजाया। अच्छा अभी हमन नवधा होते ना तो नवधा होते दोनों नाती बूढ़ा जाथन। वैसे कर पिताजी घलो जाते। पिताजी मंजीरा ढपली घलो बजाते। अच्छा है ना। हाँ। और यहू ढपली बजाते। हाँ। तो ये प्रकार से हमन गीत संगीत में कोनो में रामायण मंडली होते, कोनो में भजन होते तो बराबर जाके हमन ये काम ला करते। कहा जाए तो आप अपने दादा परदादा से सीखे संगीत। हाँ। और ये कहा जाए तो एक नई पीढ़ी को आप जन्म दे रहे हैं। हाँ जैसे भी हो वो का है कोनो ला सीख कब इतनी सीख। हाँ। एक लगाव होता है। लगाव सही बोले। हाँ। हमला नहीं कि कोनो सीख के। हाँ। जैसे कि आप दूर से सीखे दूसरे हाँ। कमरे में बैठकर सुन के सीखे संगीत। आपको सिखाया नहीं गया। नहीं लेकिन आप सीखे ना सुनकर। वैसे ही आपको देखकर सीख रहे हैं। तो काफी बढ़िया आप धर्म के काम कर रहे हैं यादव जी। वो कहेगा लगाव हो ना। हाँ लगाव जिन लगाव लगन जेखर बने रही ना वही है सीखी। अब एक लगता है हाथ पकड़ के सिखावे तो है नहीं सीख है ना ऐसे। अब आज का है आपके लड़का मतलब सीखे बार तो बढ़िया के मोबाइल हो गए है। नाना प्रकार के बढ़िया कई प्रकार के गीत है, कई प्रकार के संगीत है, कई प्रकार के वाद्य यंत्र है। वहां से सीख सकते हैं। लेकिन आपके लड़का मतलब तो कहा जाए मोबाइल देखे से फुर्सत नहीं है। सही। असल चीज ला नहीं देखना है, नकल चीज ला देखना है जेखर से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ये प्रकार के एक नवा पीढ़ी है अभी चलत है। सही।
हाँ। और जैसे कि ये तो रही मानस मंडली की बात यादव जी। हाँ। और मानस मंडली के अलावा आप और कोई भी गीत संगीत में जैसे कि आप लोग अभी कर रहे हो? हाँ, जैसे कहा है गीत संगीत में, जैसे बताया रामायण मंडली में जैसे तर्ज भी मैं ही गाऊँ, और वहाँ मैं मजीरा बजाता हूँ, और मजीरा लेखा से बजाता हूँ कि जैसे तर्ज मैं गाता हूँ तो मजीरा अगुआ बनाता हूँ, अब अगुआ बना के मजीरा मैं चलता हूँ, तो मजीरा बजाता हूँ मंडली में है। अब जैसे कोई वाद्य यंत्र वाली नहीं है बजैया, तो काम चलाए पर फिर हारमोनियम भी बजा लूँ, तबला भी बजा लूँ, ऐसे ढंग के, लेकिन मेन मंडली में है मजीरा बजाता हूँ। जैसे कि मानस मंडली के अलावा जैसे कि आप मना कोई जैसे कि पार्टी चला रहे हो जैसे? हाँ, मानस मंडली के अलावा, हाँ मानस मंडली के अलावा जैसे भी अपन बताएं तमूरा, पंडवानी वाले। अच्छा, पंडवानी वाले। तो ये पंडवानी गायन के क्षेत्र में यादव जी कब से ये कार्य आपने शुरुआत किया? पंडवानी हाँ लगभग वैसे 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल हो गया। हाँ। वैसे रामचरित मानस लगभग 37 साल होते। 37 साल। और 37 साल में मैं अनुमान लगाया हूँ, तो वैसे गिने तो नहीं हूँ, तो लगभग 700 कार्यक्रम, 700 मंच। 700 मंच? हाँ, 700 मंच कहा जाए तो काफी ज्यादा। हाँ, काफी लंबे समय से आप इस धर्म के काम के प्रति आप करते आ रहे हो। काफी लंबा कार्यक्रम हो जाता है, समय अंतराल हो जाता है। 700 लगभग हो चुके हैं समझो, ऐसे अंदाज में लगाया हूँ। अब इधर भगवान की मर्जी। हाँ बिल्कुल, 1000 में पहुंची का हुई काली। बिल्कुल सही। भगवान आपको स्वस्थ रखे, हाँ, दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो, आप बहुत अच्छा धर्म के काम कर रहे हैं। तो अभी पंडवानी गायन के क्षेत्र में 10 साल हो गए अभी यादव जी? हाँ, 10 साल हो गए, और इहो में लगभग हाँ ऐसे धीरे धीरे करके कहा जाए 100 मंच हो गए, हो ही 100 मंच ना पंडवानी में 100 और मंच। जैसे कि आप मन के जैसे कि जो कलाकार हैं, जैसे कि आप तो पंडवानी गायन के क्षेत्र में आप जो मुख्य आप कथाकार हो गए, आपके जो पंडवानी गायक के जो संगीतकार सब एक ही गांव से हैं? नहीं, अलग अलग का है, मंडली रही सागू तक सब एके में रहे, लेकिन सब वो मन अब छोड़त गिन तो वही एक जगह बचे हो के मतलब। अब अभी जो पंडवानी अब मंडली में कही दे, अभी हमन जैसे मान लो 6 आदमी हमन, 6-7 आदमी, तो सब वो 6-7 गांव से अलग अलग। अच्छा। जैसे आप के पंडवानी कार्यक्रम जैसे कौन से नाम से चलता है यादव जी? पंडवानी चला थे जय श्री कृष्ण। अच्छा, जय महाभारत पंडवानी पार्टी रेलवाही दाऊटोला। अच्छा, रेलवाही दाऊटोला। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलो, उसमें जैसे कि झांकी भी रहता है या फिर सिर्फ पंडवानी? नहीं, पंडवानी भर। पंडवानी जैसे कि कोई भी जैसे गणेश उत्सव हो गया, दुर्गा उत्सव हो गया, जैसे छठी बार कार्यक्रम, कोई भी मतलब शुभ कार्य में आप लोग जैसे कि निमंत्रण देने पर आप लोग कार्यक्रम देने आप पहुंचाते? वैसे आसपास हम पंडवानी कार्यक्रम दे चुके हैं, जैसे माटी में हमर हो गए कार्यक्रम, छोटे परसाहिम हो गए हैं, केंडा टोलम हो गए हैं, अच्छा, देवा टोलम हो गए हैं, है ना। एक प्रकार से तीर्थकार गांव में सब हो गए हैं। अभी हम नवरात्रा में गए रहे हम निक्कुम। अच्छा, निक्कुम, हाँ, जहाँ पहली मोर नौकरी रही, जहाँ मैं 2 साल रहे हूँ, कान्हा केसली के पास। तो कान्हा केसली के पास, हाँ, वहाँ मैं 2 साल रहे हैं, तो वहाँ बुला रहे हैं, तो 3 दिन के कार्यक्रम रही सुहा, है ना। और 1 दिन के कार्यक्रम ये साहू टोला सालेवारा, वहाँ रही से। चलो, तो का है अभी वहाँ हम जब आए तो जेखर यहाँ गे रहे जिन बुलारिस जेखर जरिया में, जेखर द्वारा वो कथे भैया मैं कुछ बता था, कथे कुछ खास बात, तो मैं कह बता का बात है, तो वो कथे कि भैया हमारे यहाँ महिला मन कहत रही है कि हमन 3 दिन के रख के गलत करें, हमरा कम से कम 9 दिन के कार्यक्रम रखना रही से। अच्छा, इतना मतलब सुमधुर संगीत आप मन के। अब हम लोग कुछ लगे हुई। अब ऐसा नहीं का, अब हमन तो कथन के हमन अच्छा, लेकिन दूसरा हमारे बारे में कुछ बोल ही, वही सही है। बिल्कुल सही। हाँ, ये तो बात सही है यादव जी। अपनी तारीफ अगर करो तो कहा जाए तो शोभा नहीं है, उचित नहीं है। हाँ, दर्शक खुद ही जो अच्छा चीज है उनका पहचान खुद कर लेते हैं। तो वो हिसाब से बोलत रही इनके, कम से कम महिला मन बोलत रही कि 9 दिन के हमला कार्यक्रम रखना रही से। तो मैं कह लेन जियत रहो तो अवैया साल देख ले वो 9 दिन के कार्यक्रम। बिल्कुल। अच्छा, वो ज्यादा है तो अभी गर्मी में का है मई जून के छुट्टी हो जाती स्कूल के, तो बढ़िया गर्मी के दिन में पहुंच जाओ, और गर्मी के दिन में बढ़िया 9 दिन का आप सुना देबो। ऐसे ढंग के बहुत बढ़िया। तो कहा जाए तो आप
रामायण मानस मंडली के साथ साथ आप लोग पंडवानी गायन के क्षेत्र में भी आप लोग अभी सेवा प्रदान कर रहे हैं। चलत है भगवान के कृपा से। हाँ, तो अभी हमान पंडवानी में जैसे हारमोनियम में बरनू पांचे जिन माटे रथे। अच्छा, वो हारमोनियम बजाते दमो माटे। हाँ, दमो माटे। बेंजो में अनिरुद्ध यादव जो बीजटुला रथे। अच्छा, अनिरुद्ध यादव वो बेंजो बजाते। हाँ। तबला में साहेब लाल रजक जन परसाही रथे। अच्छा। गयाराम यादव जन हमारे छोटे बाबा के बेटे। अच्छा, कहा जाए तो काफी वरिष्ठ संगीतकार आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। अच्छा, रागी काम अभी सालेवारा के बेलन साहू। अच्छा, वो अभी साथ देते। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। धपली में अभी पीरम परते सरिटलो से वो साथ देते। और कथा में मैं हम अशोक यादव। बहुत बढ़िया। ये प्रकार से 6-7 जग के भी चलत है। रामायण में घल वही मन जाते अभी और पंडवानी में घल वही मन साथ देते अभी। हाँ। ठीक। चलो, ये तो बात रही पंडवानी गायन के क्षेत्र में। बहुत बढ़िया आप कार्य कर रहे हैं यादव जी। और पंडवानी के एक आध कुछ सुना देते यादव जी। हाँ, पंडवानी के अभी एक झलक के मतलब थोड़ा से बता देता हूँ। हाँ, पंडवानी का आप छोटा सा झलक हमारे दर्शक लोगों के लिए। ऐसे धरे लगते। हाँ, है ना, ये करताल ना। करताल। हाँ, एक हाथ में तमूरा। अब एक बिना पंडवानी नहीं बने। हाँ, बिल्कुल सही। अब का गीत संगीत अभी नहीं है साथी मन है तो गाय बर नहीं तो एक घंटा कथा सुना देते हो। नहीं, सही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। रामे रामे भैया रामे गा रामे भाई। रामे रामे भैया रामे गा रामे भाई। बैसमा पाने कहना लगे भैया। सुन ले हो राजा जन में जय का है भाई। रागी भैया बैसम पान मुनि है राजा जन में जय लाभ। काशीपुरी के मणिका घाट में महाभारत के 18 पर्व कथा कहने लगे हैं गा भाई। श्याम सुखदाई मोर हाल धर के भाई गा। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो भैया गा। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो ना। सुन ले हो राजा जन में जय कहा। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो भैया गा। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो ना। श्याम सुखदाई मोर हाल धर के भाई गा। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो भैया गा। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये टाइप के का है पंडवानी चलते। बहुत ही अच्छा यादव जी। मन थोड़े से हो गए। बहुत ही अच्छा यादव जी। मन थोड़े से हो गए। मैं तो एक पंडवानी के मैं थोड़ा सी कथा बता देता हूँ। हाँ, ठीक। का है जब युद्ध हुई भगवान कृष्ण तो बहुत समझे कि दुर्योधन देखो ये हमार भारत क्षेत्र हमार भारत देश है। अब भारत देश में गंगा जमुना के नदी बहाते। तो भारत देश में गंगा जमुना की नदी बहाते वहां खून के नदियां बहाना नहीं चाहा। 5 भाई पांडव है। अरे कम से कम उखरो अधिकार है। 5 ठा गांव दे दे। तो भगवान दुर्योधन के ही कन्हैया ते ओखर पक्ष में बोलथस। 5 ठो गांव कथस तय। अरे मैं हाँ एक सुई के बराबर वो मला जगह में नहीं दूं। अगर ओखर मन में सामर्थ्य है ओमन में ताकत है तो मोर से लड़ाई करके सबो राज ले ले। नहीं मानिस लेकिन लड़ाई है हो गया अंत में, है ना। तो जब भीष्म पितामह दुर्योधन के पक्ष में लड़ा तो लड़ाए तो लड़ते लड़ते 2 दिन हो गए। तो दुर्योधन कहते भीष्म पितामह कहते पितामह लड़त तो मोर पक्ष से हस सही लड़ भले खड़े मोर पक्ष में सही है। हाँ। लेकिन तय पक्ष ओखर लेता तोर में तत्का सामर्थ्य है तय चाहस तो एक दिन में लड़ाई समाप्त कर सकते। हाँ, कर सकते हैं। लेकिन तय नहीं चाहस कि पांडव मर जाए। हाँ। जब अतका बात दुर्योधन बोलिस ना। हाँ। तो भीष्म पितामह ऐसे लगी दुर्योधन के बाद जैसे कोई छाती में बाण मार दिस। अरे भीष्म पितामह कहते दुर्योधन तय कथस मोला पक्षपत के बाद। हाँ। कल
मैं प्रतिज्ञा करत हूँ कि कल के लड़ाई में पांचों भाई पांडव बचने वाला नहीं है, पांचों भाई के मैं अंत कर दूं। प्रतिज्ञा कर दी। अरे अब प्रतिज्ञा करे बाद शाम हो गए, संघ बज गए, युद्ध समाप्त हो गए। अब अपन अपन डेरा में आके अपन अपन जहां पंडाल रही रुक गए, रह गए। रहे के बाद में अब जब खा पी के सो गए, सोए के बाद में भगवान कृष्ण पांचों भाई पांडव सो गए। भगवान, लेकिन भगवान कृष्ण हला नींद नहीं आई। भगवान कृष्ण उठ के घूमा थे कि कल प्रतिज्ञा करे है, कल के दिन भर भीष्म पितामह पांचों भाई पांडव ला मैं मार दूं कह के। अब पांचों भाई बड़ा नींद से सोए, बड़ा खर्राटा गहरा नींद में। भगवान कृष्ण नींद नहीं आई, मतलब चिंता हो गई, चिंता हो गई। कहे ना, पांडव मेरे परम धन पारथ प्राण समान, और कहीं विधि रखो प्राण अब सोच करे भगवान, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दोहला मैं पांचवी पढ़त तब मुला याद हो गया। अरे रे। अब वही भगवान के कृपा से आज जैसे भी टूटे फूटे आज ये पंडवानी महाभारत कथल कहा था। बहुत बढ़िया। भगवान कृष्ण चिंता हो गई, अर्जुन ला हाथ पकड़ के उठावा थे, कहे अर्जुन मोला नींद नहीं आते, तो है बड़ा गहरा नींद में सोआ था। आप लोग सोए हुए हैं। काली की लड़ाई में भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करे है कि पांचों भाई पांडव ला मैं मार दूं, लेकिन तुम लोग कोई प्रकार की चिंता नहीं। भगवान हाथ पकड़ पकड़ के उठाते अर्जुन। तो अर्जुन की उठिस बड़ा मुश्किल से आखिल मलत और कथे कन्हैया, जब मोर चिंता तय करा था तो मोला चिंता करे की जरूरत नहीं है। साक्षात कहा जाए तो परम पिता परमेश्वर जिसके रक्षा में है, तो हमको क्या जरूरत। वही अर्जुन कहा थे कन्हैया, जब मोर चिंता तय करा था तो मोला चिंता करे की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है प्रेमी सज्जनों, हम कर्म ऐसे करी, कर्म हम ऐसे करी ताकि हमारी चिंता भगवान करे, हमरा चिंता करे की जरूरत नहीं है। कहे करे जा जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। जग में अच्छा कर्म करबे तो चिंता जरूर भगवान हमर करही, है ना। कखरो हम भला करबो तो भगवान हमर भला करही, लेकिन कखरो हम बुरा करबो तो कखरो बुरा हमरो बुरा करैया भगवान कहीं प्रकट कर दी, हमरो बुरा करिए। ये प्रकार से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बढ़िया यादव जी। कहा जाए तो मंत्र मुग्ध कर देने वाले आपके जैसे स्वर है, आवाज है, आपके वाणी है, बहुत सुमधुर ना। ये वो भगवान की ही कृपा है, जो कुछ तो है ना। साक्षात कहा जाए तो सरस्वती विराजमान है आपके कंठ में। और नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा आप संदेश दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए हम कोटि कोटि आभारी हैं। अब यही ख़त्म करी या फिर और बच्चे ना हो गए अब? हाँ, रामायण की कथा भी बताते हैं थोड़ा सा। हाँ, हम एडिट कर ले वो। तो यादव जी, अब ये तो पंडवानी की बात रही। थोड़ा सा जो मानस मंडली रामायण के बारे में थोड़ा सा दो चौपाई थोड़ा सा आप दर्शकों को सुना दीजिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो जो रामचरित मानस अतिक अगाध ग्रंथ है, विलक्षण ग्रंथ है ना। कि रामचरित मानस जैसे ग्रंथ और तुलसीदास जैसे संत आज तक कोई नहीं है ना। रामचरित मानस ला भगवान शंकर रचिस है ना। रची महेश निज मानस राखा, अपाये सो समय शिवासन भाखा। रामचरित मानस ला भगवान शंकर रचिस और रच के अपन हृदय में रखिस, लेकिन रखे के बाद सोचिस कि मैं कौन ला सुनाऊं। भाई कोनो सुनैया हुई तबे सुनाबे, सही है? लेकिन माता पार्वती एक दिन हाथ जोड़ के बोली, भोलेनाथ आप कल्प वृक्ष हो, और कल्प वृक्ष के नीचे जाए से हर मनोकामना पूरा हो जाती। मैं इसने सुने हूं। तो भगवान शंकर की पार्वती सही के तो पार्वती कहते महाराज सही नहीं हुआ, गलत होते। भगवान शंकर कहते पार्वती सही होते। तब पार्वती की महाराज आप कल्प वृक्ष हो, और मोर इच्छा होते भगवान के कथा सुने के, आप कथा काबर नहीं सुनाओ। मोर इच्छा है कथा सुन लेते हैं भगवान की। तो जब अतका बात लगी पार्वती है, तब भगवान शंकर कहे
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तो समान नहीं को उपकारी। भगवान शंकर की पार्वती धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तोर समान नहीं कोई उपकारी। वाह वाह। तो पार्वती की महाराज धन्य धन्य काबर दो बार कहा था। हाँ। अरे एक बार धन्य कहते मोला, लेकिन दो बार काबर धन्यवाद कथा। तब भगवान शंकर की पार्वती तय का पूछना चाहत हस, का सुनना चाहत हस, तोला खुद पता नहीं है। हाँ। तो किसका सुनना चाहत हम बता। भगवान के कथा सुनना चाहत हस पार्वती, और भगवान के कथा कैसा नहीं जानथस। तय का पूछे के पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान के कथा गंगा के समान है। हाँ। लेकिन भगवान एक गंगा इलाहाबाद में, हाँ, एक गंगा रामचरितमानस घलो गंगा के, बिल्कुल सही, और एक समाज गंगा, एक समाज गंगा, तीन गंगा। हाँ। लेकिन ये रामचरित जो इलाहाबाद के जो गंगा है वो है एके लोक लतार ही लोकला, बिल्कुल सही। लेकिन जो रामचरितमानस रूपी जो गंगा है, हाँ हाँ, सकल लोक जग पावनी गंगा। वाह वाह वाह। ये देवलोक, मृतलोक और पताल लोक, ये तीनों लोक तारने वाले। ओखरे से के पार्वती तोला मैं दो बार धन्य एखर से के हूँ कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तोर समान नहीं को उपकारी। एक धन्य मैं तोला देता हूँ। वाह। कौन ला? पार्वती ला। काबर तय भगवान के कथा पूछे, एखर से एक बार एक धन्यवाद तोला देता हूँ, और एक धन्यवाद तोर पिताजी ला देता हूँ, राजा हिमांचल ला। हाँ। जिन तोर जैसे बेटी ला पैदा करीस, और पैदा करे के बाद भगवान के कथा के प्रति तोर रुचि हुईस, है ना। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आज बड़े भाग्य मानुष तन ला काबर के है ना। मानव से बड़े बड़े शरीर वाले हैं, जीव है, हाथी है, ऊंट है, शेर में भी उतना बड़े ताकत है ना। लेकिन वो मतलब बड़े भागनी के है। हाँ। जिन बुद्धि, जिन सोच, हाँ, जिन दिमाग मनुष्य लदे है ना। और मनुष्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना के द्वारा मुक्ति पा सकते है ना। तो ये साधना की जो चाबी है भगवान है, मनुष्य के हाथ में दे। बैकुंठ में दरवाजा लगे, बैकुंठ के दरवाजा लगे है, ताला लगे है, तो हाथी मत का ताकत है दरवाजा तोड़ सकते। हाँ। लेकिन ताला लोहा खोल नहीं सकता। शेर में अत का ताकत है कि दरवाजा तोड़ सकते। हाँ। लेकिन ताला लोहा खोल नहीं सके। लेकिन मनुष्य के हाथ में वो चाबी है। हाँ। कहा के चाबी? साधना के चाबी, जो साधना के चाबी के द्वारा वो बैकुंठ में लगे जो दरवाजा में ताला लगे है, वो ताला लोहा खोल के बैकुंठ को पार कर सकते। ये प्रकार से भगवान है मनुष्य ला ताकत दे है ना। हाँ। और ये रामचरितमानस ला लिखने वाला कौन है? तुलसीदास जी महाराज है ना। हाँ। जब तुलसीदास जी महाराज नवा शादी हुई, शादी हो के बाद ओखर रत्नावली पत्नी धर्म पत्नी आगे घर में। हाँ। तुलसीदास जी महाराज गाय चराल गे रहे। रत्नावली के भाई है गीस लेवाल, और तुलसीदास जी नहीं रहा है, ओखर अपन बहनील धरी सब अपन घर चले गए। शाम के तुलसीदास जी महाराज जब इस देखी सुन सपाट, हाँ, घर में सकरी लगे कि इस पत्नी कहाँ है, खाना खा के सोइस, खाना नहीं खाइस याद में, पत्नी के याद में। हाँ। अब जब सोइस तो नींद नहीं आईस, और रात में सावन भादो के महीना घट अंधेरा पड़े, बारिश के समय। हाँ, हाँ। नदी नाला सब बाढ़ में है। तुलसीदास जी महाराज अपन पत्नी की ओर चल पड़ी। हाँ। सरयू नदिया पूरा आ रहा है। जब पूरा आ रहा है, एक मुर्दा बहात आत रहा है, अंधेला रहा है। तुलसीदास जी अतका नहीं समझिस के मुर्दा कौन है। अरे राम, है? और मुर्दा ले लकड़ी समझ के, अब वो मुर्दा कौन है? सौ जल हम कहा था 100। और 100 में सी लगा देत का हो गया वह शिव, और इला हटा देत का हो गया वह 100। तो 100 माने मुर्दा भगवान शंकर ही मुर्दा बन गए। वाह। देखो शिव ही 100 बन गए, और 100 के ऊपर मुर्दा के ऊपर तुलसीदास जी महाराज बैठ के चले गए। गीस वहां आसपास देखिस, रात के समय दरवाजा बंद है, खिड़की रही से खिड़की में सांप और में रहा है। तो सांप ला देखो रस्सी समझ गया, जबकि हमान रस्सी ला ही सांप समझ जाता,
लेकिन तुलसीदास जी महाराज काम आतुर की वजह से, काम वासना की वजह से तुलसीदास जी महाराज सांप ला ही रस्सी समझ गए और रस्सी समझ के वाला पकड़ के वहां चढ़ गए। जैसे पहुंची अपन पत्नी के कमरा में रत्नावली के, तुलसीदास जी जब पहुंचिस रत्नावली देख के अचंभा मानिस, देखिस नीचे से ऊपर देखिस, कहे प्राणनाथ अतका मोर से प्रेम करत हो है। अब यही प्रेम अगर भगवान से करते हो तो आज बैकुंठ पार हो जाते हो है। तो रत्नावली वो समय एक दोहा की, हाँ, लाज न लागे आपको अरे दौड़े मेरो पास, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। हे नाथ, हे प्राणनाथ, जतका प्रेम मोर से करत हो, ये हार मार के शरीर से करत हो, अतके प्रेम अगर भगवान से करते हो तो आप पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पा जाते हो। बिल्कुल। रत्नावली काम रसी, तुलसीदास जी काम रसी से जब अतका शब्द बोलिस, तुलसीदास जी ला राम रसी बना दिस। और जब राम रसी बन गए तुलसीदास जी महाराज तुरंत वापस हो गए, और वापस होए के बाद में रामचरितमानस की रचना करिस। तो कौन भाषा में करे? अवध भाषा में, अवध है ना, अवधी भाषा, अवधी भाषा है ना। तो वाल्मीकि महाराज है संस्कृत में लिखी रामायण ला, तो संस्कृत ला कौन पढ़ सकी? नहीं पढ़ सके। बिल्कुल सही। तो तुलसीदास जी महाराज का काम करिस, वो देववाणी, संस्कृत देववाणी। तो तुलसीदास जी महाराज का करिस महादेव माने भगवान शंकर के वाणी में, है ना, भगवान शंकर के वाणी में ये रामचरितमानस ला रचिस। और आज वही रामचरितमानस ला सब हम पढ़त हन। तुलसीदास रामायण छाप कर अरे गंगा बहा दिया, भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया, भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे विलक्षण ग्रंथ है रामचरितमानस, है ना। तो कतको बड़े विद्वान हो जा, अगर रामचरितमानस के अगर वाला ज्ञान नहीं है, बिल्कुल तो ये समझ लो जैसे कोई विधवा, कोई नारी है, हाँ, बहुत सुंदर है, हाँ, लेकिन ओकर पति नहीं है, हाँ, विधवा है, हाँ, उसी प्रकार से रामचरितमानस के ज्ञान के बिना कोई भी विद्वान हो विधवा के समान है। हाँ। और रामचरितमानस ला सबसे बड़े माने गए। हाँ, अब सबसे बड़े कैसे माने गए? भाई प्रमाणित होना। हाँ। 4 वेद 6 7 18 जो पुराण है, एक हर बिना सब अधूरा है। हाँ। लिख दिया तो लिखिस, लेकिन पूरा नहीं होइस। तो रामचरितमानस के कथलों में लिखेगिस, और रामचरितमानस के कथल लिख के वो पुराण ला ग्रंथ ला पूरा करेगे। एक से रामचरितमानस ला बड़े माने गए। हाँ। कोई भी पुराण हो, है ना, कोई भी ग्रंथ हो, लेकिन वहां भगवान रामचरितमानस के दोहा सोठा चौपाई छंदा बराबर ओखर उपयोग होते, और ओखर द्वारा ही कथा पूरा होते। हाँ। और विद्वान होला सुनाते। बिल्कुल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सियावर रामचंद्र की जय। सचमुच कहा जाए तो आप, कहा जाए तो ज्ञान के धनी है यादव जी। नहीं, काफी अच्छा सुमधुर वाणी से प्रभु श्री रामचंद्र जी की अविरलमय गाथा को आप बहुत अच्छे से ढंग से श्रवणपान कराए हैं। बहुत ही मन कहा जाए तो गदगद हो गया, और कहा जाए तो बहुत ही अच्छा लगा यादव जी आपसे मिलके, आपके बारे में जानकर। और जाते जाते मैं अंत में यादव जी ये भी कहना चाहूँगा, जैसे कि आप एक सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए आप धर्म के प्रति इतना अच्छा सजग कार्यक्रम है, उसके लिए पुनः आपको कोटि कोटि बधाई है। और भगवान की कृपा है। और अंत में जो अभी वर्तमान में जो मानस मंडली चल रही है, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं यादव जी? अब ये मानस मंडली जो चलत है बहुत बढ़िया है। कुछ मानस मंडली है लुप्त हो जाते है ना, तो मैं कहता हूँ लुप्त मत करो, जैसे भी करके चलाओ। हाँ, है ना। हाँ। भाई ये जो मानव तन मिले है तो भगवान के भजन करेला ही मिले। बिल्कुल है ना, बिल्कुल है ना। हाँ। अब एक सवाय दूसर कुछ काम नहीं है। बिल्कुल है ना। हाँ। और जैसे और अन्य जीव है, हाँ, वो मतलब ज्ञान है। हाँ। है ना, बिल्कुल।
उहू मन पति पत्नी परिवार सहित धर के चलत हैं, बाल बच्चल कैसे पालना है, रहे बर घर बनात हैं, सब कुछ उहू मन का उहू मन ला ज्ञान है। लेकिन जो मानव तन हमला मिले है तो भगवान के भजन करे बर ही मिले है। और जैसे अभी जो अन्य मानस मंडली चलत है बहुत बढ़िया है, सब मानस मंडली चले और भकन जो मंडली टूट गए है वो बढ़िया जुड़े बिल्कुल और जुड़ के भगवान के कथा लगा है। हाँ। लेकिन मैं एक कहूँ वो मानस मंडली वाले मन पर कि देखो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है। हाँ। तो हम मानस मंडली वाले मतलब भी एक मर्यादा में रहना है। बिल्कुल सत्य, बहुत अच्छी बात कही आपने यादव जी। हाँ बिल्कुल। हाँ मर्यादा में हमला रहना है। हाँ। और मर्यादा बना के ही हमला चलना है। हाँ। है ना सही भाई रामचरितमानस जैसे ही बना कर रखे। बिल्कुल आजकल तो रामचरितमानस को लेकर बैठते जरूर है। हाँ। लेकिन रामचरितमानस एक तरफ कर देते हैं। हाँ। और आजकल के जो आधुनिकता जो संगीत चल रहे हैं उसकी ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। हाँ। जो प्राचीन जो संगीत जो चलती आ रही थी मर्यादित उसको नहीं निभा पा रहे हैं। तो भाई एक मनोरंजन मत समझो। हाँ। रामचरितमानस मनोरंजन नो है। हाँ। तो आजकल मनोरंजन बना के रखे। बिल्कुल है ना। हाँ। तो जैसे आगू सोहर चले। हाँ। जैसे कोई बच्चा जन्म लेगी छठी में मंडली बुलावे, बढ़िया मंडली चलत रही सी। तो मंडली चले तो उसमें सोहर गावे। तो सोहर भगवान राम लक्ष्मण के जन्म के है। लेकिन आज वो कार निकल गए डिगा डिगा है, लड़का के मौसी आए है? हाँ। पलना झूले बर एक माने एक नाना प्रकार। हाँ। है? तो ये फुहर चीज कहा जाए। हाँ। जो अशोभनी है। अशोभनी है, ये अशोभनीय चीज नहीं होना चाहिए। हाँ। बराबर मर्यादा बना कर रखो। बिल्कुल। 3 घंटा के मानस मंडली होते। हाँ। मानस मंडली में बैठ गए। हाँ। तो 3 घंटा उठो मत। बिल्कुल सही है ना। हाँ। कार्यक्रम के बाद ही उठो। हाँ। तो देखता हूँ तो बस एक ठक तरह चलीस। हाँ। फिर उठा थे उठ के हाँ फिर उठा थे पूरे गायब। हाँ, गायब तो ये अच्छी बात नहीं। बिल्कुल मानस मंडली को मानस मंडली जैसे बना कर रखो, यही मोर कहना है। हाँ। है ना। हाँ। बस यही कहूँ मैं। हाँ। मर्यादा बना के रखें। हाँ। और मर्यादा से बढ़िया चलें तब ये अवैया पीढ़ी पर कुछ ओकर असर हो ही। जब हम ये मानस मंडली वाले हमन मर्यादा में नहीं है। हाँ। तो सुनैया ऊपर का प्रभाव पड़े। बिल्कुल सही ओकर गलत ही प्रभाव पड़े। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कथा है तो मर्यादा में ही रहे, मर्यादा बना के रखें, मनोरंजन मत समझे। हाँ। और ये देखा था कि कई ठो आजकल बाजा निकल गए। हाँ। हाँ। तो ऐसे लगते नाना प्रकार वाद्य यंत्र आजकल आ गए हैं। तो ओखर से सुनबे तो ऐसे लगते कि मानस मंडली नहीं होते का नाचा होते का। बिल्कुल सही। एक जगह मैं नवधाम गे रहे हूँ। तो नवधाम गे रहे हूँ दूसर मंडली वाले बैठी सौखरे बाद हमार नंबर रही। तो 2 झक माता राम मन गुठियावा कथे यह मंडली होते तो कैसे लगा थे। हाँ। तो एक झक कहा है यह मोला नाचा हो से ही लगा थे कहा। अच्छा। तो बताइए टाइप के नाचा जैसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मानस मंडली टाइप के होना चाहिए। मर्यादा जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी कथा मर्यादित है। हाँ। उसी प्रकार ये भी जो मानस मंडली भी मर्यादित होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल सही। मैं ये कहूँ अच्छा दुनिया भर के जो बाजा है हारमोनियम, बेंजो, तबला, मतलब मंजीरा। हाँ। है ना। ऐसे जो 4-5 प्रकार के जो बाजा है अतके में तो बड़ा आनंद आ जाते। बहुत आनंद, यही मुख्य रूप से यही बस संगीत है। संगीत। हाँ। तो एक बात तो है ना कथे जैसे संगीत है काय हालांकि सरस्वती के आए हुआ है। हाँ। संगीत है सरस्वती से निकले है ना। सरस्वती माँ के वीणा से निकले है। तो संगीत है साग। हाँ। संगीत है काय साग। और भगवान के कथा है काय भात। जैसे हमन 6 महीना खोएं। हाँ। 3 दिन ले हमार दाई दादा भात में हमार मुहल जुठा रहे। हाँ। बिल्कुल। तो आज तक हमन दोनों टाइम कहा जाए भात ला खावत आत हम। हाँ। लेकिन एको दिन नहीं कहन के भात हसकट लग गए खावत नहीं कहन। बिल्कुल है ना। हाँ। लेकिन घर में अगर मान लो बहू बेटी मन हा कहूँ मान लो अभी सुबह टाइम आलू भाटा रांध दिन साग संझा आलू भाटा रांध दिन तो संझा चिपे कर खा लेगे। लेकिन अगर दूसर दिन अगर आलू भाटा रांधी ना तो तहे खिसिया जाबे। सही है। हाँ। क्योंकि साग ला खात अस्किटा जाबे। हाँ। तो संगीत है का है साग। हाँ। और भगवान के कथा भात है। जैसे आज भात ला खात हम नहीं अस्किटाए जब ले हम 6 महीना फन तब ले आज तक भात ला खावा था। लेकिन कोनो नहीं कहिन कि मैं भात ला खात अस्किटा गया और कोई दूसरा चीज रांधा कोनो नहीं कहिन। उसी प्रकार से भगवान की कथा भात है। बिल्कुल। हाँ। तो ये थे हमारे साथ अशोक कुमार यादव जी जो काफ़ी धर्म के काम कर रहे हैं
और जो मानस मंडली, चंद्रकला मानस मंडली, ग्राम दाऊटोला और श्री कृष्ण मानस जय श्री कृष्ण पंडवानी पार्टी दाऊटोला के नाम से संचालित किया जा रहा है। जो भी कार्यक्रम आप, जैसे गणेश उत्सव हो गया, दुर्गा उत्सव हो गया, छठी, बारसा, कोई भी कार्यक्रम में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नीचे आप लोग को नंबर दिए गए हैं, इसमें संपर्क कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा यादव जी आपसे बातचीत करके। हाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आपको लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक को भी पुनः एक बार से मिथिलेश बिलसा की तरफ से प्रणाम है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल है मिथिलेश बिलसरे ब्लॉग के नाम से, और फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, मिथिलेश बिलसरे फेसबुक पेज है। पुनः एक बार धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो आप मनायो एक हर बार, आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है।